अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में एक लेटेस्ट और ट्रेंडी शर्ट बनाने का तरीका बताया गया है। वीडियो में आप शर्ट के मेजरमेंट्स को देख सकते हैं। शर्ट की चौड़ाई 10 इंच और बाजू का हाला 10.5 इंच है, जबकि हमें तैयार बाजू 10 इंच चाहिए होगा। शोल्डर 7.5 इंच रखे गए हैं। शर्ट के अगले हिस्से की भी कटिंग कर ली है। शर्ट की लेंथ हमने 39 इंच रखी है, जो तैयार होकर 37 इंच रह जाएगी। शर्ट की दोनों साइड्स पर आजकल के लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक कपड़ा डाला जाएगा, जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 13.5 इंच रखी गई है। यहाँ पर इस कपड़े को शर्ट्स की साइड्स के साथ सिलाई लगाकर जोड़ा जा रहा है। शर्ट की चाक वाली जानिब से मजबूती के लिए कपड़े को ज़्यादा ऊपर तक अंदर की तरफ फोल्ड किया गया है। अब आते हैं गले की जानिब। गले की चौड़ाई और लंबाई इंचेस टेप के साथ बताई गई है, आप देख सकते हैं। आयरन की मदद से गले को कपड़े पर जोड़ लें। गले में डिज़ाइनिंग करने के लिए पाइपिंग के लिए जो कपड़ा दरकार है, अब हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। साथ में नीचे लगने के लिए टसल की कटिंग भी कर ली है। ये टसल का कपड़ा है। इसको सिलाई लगाकर नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई और लंबाई एक जैसी रखी है। अब हम पाइपिंग वाले कपड़े को सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई एक पैर के फासले पर रखकर लगाएंगे। ये डोरियां आप जितनी लंबी चाहें रख सकते हैं। मैंने तकरीबन 10-10 इंच लंबी रखी हैं। अब हम इस शेप में टसल की कटिंग करके बाकी फालतू कपड़ा निकाल देंगे। पाइपिंग को सीधा करने के लिए शुरू में ही छोटे छोटे कट लगाकर इनमें से सुई की मदद से धागा गुजार कर धागे को घेरा लगा लेंगे। इसके बाद सुई को उल्टी तरफ से इस पाइपिंग के अंदर गुजारना शुरू कर देंगे।
इस तरह से हम सुई को उल्टा करके इसके अंदर गुजारते जाएंगे और आखिर तक ले जाकर सुई को बाहर निकाल देंगे। अब धागे की वजह से कपड़े पर पड़ी हुई सिलवटों को आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को लेकर जाएंगे जहां पर हमने धागे की छोटी सी गिरा लगाई थी और बाहर की तरफ कपड़ा निकालना शुरू कर देंगे। इस तरह से हम पाइपिंग को सीधा कर लेंगे। ये देखें, पाइपिंग को हम सीधा कर रहे हैं। ये देखें, दोनों तरफ की पाइपिंग तैयार हो चुकी है। अब इसके एक सिरे पर हम टसल को अटैच करेंगे। शुरू से सिलाई को पक्का कर लेंगे और आखिर से भी सिलाई को पक्का कर लेंगे। ये अब हमने टसल को सीधा कर लिया है और इसकी फाइनल लुक आ गई है। अब हम गले की तैयारी शुरू करते हैं और इस्त्री पर जोड़े हुए गले को साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मशीन की मदद से ये बचे हुए कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। गुलाई वाली जगहों पर कैंची की मदद से छोटे छोटे कट लगा लिए गए हैं। अब शर्ट के ऊपर गला जोड़ने लगे हैं। सिलाई को जब ख़त्म करना हो तो आगे छोटा सा कपड़े का पीस लगा लेना चाहिए। इस तरह से सिलाई ख़त्म भी आसानी से होगी और अगली सिलाई शुरू भी आसानी से हो जाएगी। ये तरीका इस्तेमाल करने से मशीन में धागा बहुत कम फंसता है। जिस जगह पर पाइपिंग लगानी है इस जगह पर पाइपिंग को गले और कमीज़ के दरमियान में सेट कर लेना है और मशीन के साथ सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ पाइपिंग लगेगी।
ये देखें, इस तरह से दोनों तरफ पाइपिंग लग चुकी है। अब यहाँ पर गुलाई वाली जगह पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसके बाद गले को सीधा कर लेंगे। ये देखें, खूबसूरत सा गला बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो चुका है। शर्ट के चाक पर लगाने के लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी काट ली है और अब इसको हम चारों तरफ लगाएंगे। ये देखें, पट्टी को हमने चाक के साथ अटैच कर लिया है चारों तरफ और इस तरीके के साथ इसकी तय अच्छी तरह बिठा ली है ताकि सफाई आ सके। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे और बाहर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। शर्ट की खूबसूरती में इजाफे के लिए हम लेटेस्ट तरीके से ऊपर से शुरू करके बाजू के हाले से चाक पर और सामने घेरे पर शर्ट के लेस लगा रहे हैं।
अब हम आते हैं बाजुओं की तरफ। बाजुओं के दरमियान में भी एक इजाफी कपड़ा लगा कर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। बाजू की अभी हमने स्पेसिफिक कटिंग नहीं की, बल्कि अभी हम सिर्फ दरमियान में से काट कर इजाफी कपड़ा लगा रहे हैं। इसके बाद अपनी पैमाइश के मुताबिक अपने बाजू की कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजुओं के दरमियान में इस तरह से कपड़ा लगाकर हम इसको तैयार कर लेंगे और इसके बाद आगे से इसको फोल्ड कर लेंगे और लेस लगा लेंगे। हमारी कमीज़ के कंधे की पैमाइश 10 इंच थी, इसलिए हमने अपने बाजू के कंधे की पैमाइश भी 10 इंच रखकर इसकी कटिंग कर ली है। आगे से बाजू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तंग या खुला रख सकते हैं। अब हम अपने बाजू को कमीज़ के कंधे के साथ जोड़ने के लिए जा रहे हैं। बाजू की सीधी साइड हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इसको कमीज़ के अंदर डालकर इसके बाद सिलाई लगानी शुरू करेंगे। कमीज़ की सीधी साइड बाजू की सीधी साइड की तरफ हो और कमीज़ की उल्टी साइड बाजू की उल्टी साइड की तरफ हो। बाजू के ऊपर बिल्कुल दरमियान में हमने एक छोटा सा कट लगाया है। इस कट को हम शोल्डर की सिलाई के साथ बिल्कुल मिला देंगे और नीचे वाली दोनों सिलाइयों को भी आपस में बिल्कुल बराबर कर देंगे। इस तरह से बाजू बिल्कुल ठीक अपनी जगह पर आएगा।
बाजू की नीचे वाली सिलाई को भी अब हम कमीज़ की नीचे वाले कट के साथ मिला देंगे। इस तरह से गोलाई बिल्कुल सही आएगी। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाने के बाद दोनों को आपस में मिलाकर बराबर करते रहें। अगर बाजू की या फिर शर्ट की लंबाई थोड़ी कम हो तो उसको थोड़ा सा खींच कर दोनों को बराबर कर लें। अब शर्ट अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही है और अब हम पिछला गला बनाएंगे। इसके लिए अब हम रेब वाला कपड़ा लेंगे और इसकी पिछले वाले गले की कटिंग के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको अपनी कमीज़ के साथ जोड़ना शुरू करते हैं। जो कपड़ा हमने काटा है इसको कमीज़ की सीधी साइड पर रखकर इस तरह से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम आगे वाले गले के बराबर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद सिलाई को नीचे लाकर बाकी सारी सिलाई लगा लेंगे और बाहर निकाल देंगे। जिस तरह से हमने शुरू किया था ख़त्म भी इस तरह से ही करेंगे और फालतू कपड़े को काट देंगे। इस तरह से अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई से पहले यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी गोलाई सही तरह से आए।
ये देखें दोस्तों, अब हमारी शर्ट मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप अब बाजू, गले और साइड्स के डिज़ाइन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये आजकल का एक लेटेस्ट डिज़ाइन है और बहुत से ब्रांड इस तरह की शर्ट्स तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये शर्ट बहुत पसंद आई होगी और आप भी अगर इस तरह की शर्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।